नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल जीके विद युग में। आज हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले सेशन में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म भी बौद्ध धर्म की तरह श्रमण परंपरा से ही इसका विकास हुआ है। श्रमण परंपरा से ही इसका विकास हुआ है। और जैन धर्म के संस्थापक जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव जी। कौन थे? ऋषभदेव जी। और इन्हीं को क्या कहा जाता था? आदिनाथ। आदिनाथ भी कहा जाता था और केसरिया देव भी कहा जाता था। केसरिया देव भी कहा जाता था ऋषभदेव को। ठीक है, ये जैन धर्म के संस्थापक थे। लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो उसमें नाम आएगा महावीर स्वामी जी का। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। भले ही शुरुआत जैन धर्म की ऋषभदेव ने की थी, लेकिन जिस तरह से प्रचार प्रसार और इसको विस्तृत रूप दिया कौन? महावीर स्वामी ने। इसलिए वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक है, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। कितने? 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, अब देखिए तीर्थंकर का मतलब एग्जाम में पूछा गया है। तो तीर्थंकर मतलब क्या होता है? जो मोक्ष की ज्ञान देने वाला। ठीक है, तीर्थंकर मतलब होता है मोक्ष की ज्ञान देने वाला। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कौन कौन से तीर्थंकर हुए ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन 24 तीर्थंकर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा 24 तीर्थंकर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। उसमें से 6, 7 या फिर 8 तीर्थंकरों में से ही क्वेश्चन बनता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन महावीर स्वामी जी के जीवन से बनता है। ठीक है, तो वो आगे देखेंगे। ठीक है, देखते हैं जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ईश्वर की मान्यता नहीं है, तो उसमें किसको माना जाता है? जैन धर्म में इसमें आत्मा की मान्यता है। ठीक है, आत्मा की मान्यता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग कौन कौन से तीर्थंकर के बारे में पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ये तो हो गया। और देखिए, जैन धर्म बौद्ध धर्म से पुराना है, कहीं अधिक पुराना धर्म है। ठीक है, वो कैसे? वो हम लोग आगे देखेंगे जब महावीर स्वामी के जन्म तिथि और बौद्ध जी के गौतम बुद्ध जी के जन्म तिथि को रिलेट करेंगे। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग कौन कौन से तीर्थंकर थे और उन तीर्थंकरों का क्या क्या प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो पहले तीर्थंकर और संस्थापक थे जो भी बताए ऋषभदेव जी। ठीक है, ऋषभदेव जी या केसरिया देव जी या फिर आदिनाथ। एग्ज़ाम के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सा नाम? आदिनाथ, क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। आदिनाथ। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह देखते हैं। तो प्रतीक चिन्ह इनका क्या है? सांड, या बोल लीजिए बैल, या बोल लीजिए वृषभ। ठीक है, क्वेश्चन में तीनों देता है, सांड, बैल या फिर ऋषभ। ऋषभदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या था बोलेंगे तो सांड, बैल या फिर ऋषभ। अब देखिए, ऋषभदेव ने अपनी शिक्षा या फिर कैवल्य कहाँ प्राप्त किया? तो ये है
वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे प्राप्त किया। ठीक है, और इन्होंने कौन कौन सा जो ज्ञान है वो दिया। तो पहला अहिंसा, और दूसरा क्या था, अपरिग्रह। ठीक है, अहिंसा और अपरिग्रह। अहिंसा मतलब किसी से हिंसा ना करना, और अपरिग्रह का मतलब होता है इसमें धन संचय ना करना, संचय ना करना। क्या संचय ना करना, धन। ठीक है, तो इन्होंने दो शिक्षा दी, एक अहिंसा और दूसरा अपरिग्रह का। ठीक है, अब देखते हैं, जो ये तो पहले तीर्थंकर हो गया, अब दूसरे तीर्थंकर कौन थे। तो दूसरे तीर्थंकर का नाम क्या था, अजीत नाथ। ये दूसरे तीर्थंकर थे। ठीक है, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, तो वो था हाथी। ठीक है, ये था हाथी। अब देखते हैं तीसरे तीर्थंकर के बारे में। तीसरे तीर्थंकर कौन थे, तो ये थे संभवनाथ। संभवनाथ, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, तो ये था घोड़ा। अब देखिए, हम लोग घोड़ा पिछले धर्म बौद्ध धर्म में भी पढ़े हैं, तो बताइए बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक था। तो घोड़ा किसका प्रतीक था, मैं बौद्ध धर्म की बात कर रहा हूँ ना। तो यह गृह त्याग, गौतम बुद्ध जी के गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। ठीक है, और गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, महाविनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म भी याद रखिएगा। ठीक, अब देखते हैं चौथे तीर्थंकर कौन थे। चौथे तीर्थंकर थे, ठीक है, चौथे तीर्थंकर का नाम क्या था, अभिनंदन। क्या था, अभिनंदन। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो इनका प्रतीक चिन्ह था बंदर। ठीक है, ये देख लीजिए, ये पहले तीर्थंकर, दूसरे तीर्थंकर, पहले में ऋषभदेव, दूसरे में अजीतनाथ, तीसरे में आ गए संभवनाथ, और चौथे में आ गए हमारे अभिनंदन। तो इनका नाम और प्रतीक चिन्ह एग्जाम में पूछा जाता है। प्रतीक चिन्ह तो पूछा ही जाता है। तो ये पहले के 4 तीर्थंकर हो गया, फिर इसके बाद हम लोग पीछे से 4 तीर्थंकर पढ़ेंगे। ये 4 4 8 तीर्थंकर बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे अलग तीर्थंकर के बारे में एग्जाम में नहीं देता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। 4 आगे के तीर्थंकर हो गए, अब 4 पीछे से देखेंगे। ठीक है, 4 पीछे के तीर्थंकर कौन कौन से हैं, तो इसमें आ जाएगा 21वें तीर्थंकर। 21वें तीर्थंकर का नाम है नामी नाथ या फिर नेमीनाथ। ठीक है, नामीनाथ या फिर नेमीनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो इनका प्रतीक चिन्ह था नील कमल। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह था नील कमल। 21वें के बाद 22वें तीर्थंकर पे आ जाते हैं। 22वें तीर्थंकर कौन थे, तो ये थे अरिष्ट नेमी। 22वें तीर्थंकर कौन थे, अरिष्ट नेमी। ये मोस्ट एमपी है, अरिष्ट नेमी जी। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अरिष्ट नेमी, ठीक है, अरिष्ट नेमी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो ये हुई आपको गिरनार की पहाड़ी, गिरनार की पहाड़ियों में हुई। ठीक है, और अरिष्ट नेमी जी का जो प्रतीक चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह ये क्या था, अरिष्ट नेमी जी का प्रतीक चिन्ह, तो ये था शंख।
ठीक है, संघ था। और अरिष्ट नेमि जी को जैन धर्म में कृष्ण भगवान जी के चचेरे भाई के रूप में जाना जाता है। चचेरे भाई के रूप में जाना जाता है। किनको? अरिष्ट नेमि को। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैन धर्म में कृष्ण भगवान के चचेरे भाई के रूप में किस तीर्थंकर को जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा अरिष्ट नेमि को। ठीक है, और देखिए पहले तीर्थंकर का नाम क्या था? पहले तीर्थंकर का नाम क्या था? ऋषभदेव। क्या हो गया? ऋषभदेव था पहले तीर्थंकर का नाम। और ये जो 22वें तीर्थंकर है अरिष्ट नेमि। ठीक है, कौन कौन से? ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि का वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो ये हो जाएगा ऋग्वेद में मिलता है। दोनों तीर्थंकरों का वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, और मैं बता देता हूँ जो 24 तीर्थंकरों का जीवन परिचय है, वो 24 तीर्थंकर जो हैं उनका जीवन परिचय कल्पसूत्र में दिया गया है। किसमें? कल्पसूत्र में संग्रहित किया गया है। कल्पसूत्र। और इनके रचयिता कौन है? कल्पसूत्र के संकलनकर्ता कौन है? तो ये हैं भद्रबाहु है। एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि कल्पसूत्र के रचयिता कौन है और कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा आपका जैन धर्म, और उनके रचयिता हैं भद्रबाहु। ठीक है, और इसी कल्पसूत्र में 24 तीर्थंकरों, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, उनकी जीवनी, उनका जीवनचर्या, उनकी शिक्षा दीक्षा सभी के बारे में उल्लेख मिलता है। किसमें? कल्पसूत्र में। ठीक है, ठीक, चलिए इतना हो गया। कहाँ पहुँचे थे हम लोग? 22वें तीर्थंकर। अब देख लेते हैं 23वें तीर्थंकर। तो 23वें तीर्थंकर का नाम क्या है? पार्श्वनाथ। ठीक है, 23वें तीर्थंकर का नाम क्या है? पार्श्वनाथ। चलिए देखते हैं 23वें तीर्थंकर कौन है। तो ये हैं पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। ठीक है, ठीक, तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प या सांप। ठीक है, सर्प या सांप इनका क्या है? प्रतीक चिन्ह। ठीक है, और इन्होंने चातुर्याम नियम का प्रतिपादन किया था। कौन से नियम का? तो ये है चातुर्याम नियम का प्रतिपादन किया था। चातुर्याम नियम मतलब 4 नियम। नाम से ही समझ आ रहा है। तो चलिए कौन कौन से नियम दिए थे इन्होंने उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, ठीक, तो पहला नियम क्या था? अहिंसा। जो और पहले किन्होंने दिया था? ऋषभदेव ने जी दिया था। ठीक है, दूसरा क्या है? सत्य बोलना। ठीक है, तीसरा अस्तेय और चौथा है अपरिग्रह। ठीक है, ठीक, अहिंसा, सत्य बोलना, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, तो ये दोनों पहले अहिंसा और अपरिग्रह तो पहले ऋषभदेव जी ने भी दिया था। तो पार्श्वनाथ जी ने इसमें 2
नियम और जोड़े। ठीक है, अस्तेय मतलब होता है चोरी ना करना। ठीक है, चोरी ना करना। अस्तेय का अर्थ होता है क्या? चोरी ना करना। ठीक है, ठीक। और अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है धन या संपत्ति, धन या संपत्ति का संचय ना करना, संचय ना करना। ठीक है, तो ये 4 नियम दिए थे पार्श्वनाथ जी ने, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। ठीक है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा जाता है अस्तेय मतलब उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ है चोरी ना करना। ठीक है, और ये चारों नियम को चतुर्थयाम नियम कहा जाता है। ठीक है, क्या हो गया? ठीक। अब देखते हैं, चलिए 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं महावीर स्वामी जी के बारे में। ठीक, 24वें तीर्थंकर हैं हमारे, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी। 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी जी। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह या शेर। ठीक है, सिंह या शेर इनका प्रतीक चिन्ह है। किनका? महावीर स्वामी जी का। ठीक है, अब देखिए पार्श्वनाथ जी ने जो 4 चातुर्याम का नियम दिया था, उसमें महावीर स्वामी आगे आके क्या एक और नियम जोड़ देते हैं। कौन सा? ब्रह्मचर्य का, वो देखेंगे अभी डिटेल से। ब्रह्मचर्य का नियम जोड़ देते हैं, जिसको महापंचव्रत कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? महापंचव्रत। उसको देखेंगे, चलिए अभी आगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं महावीर स्वामी का जन्म। देखिए, जन्म को लेकर इसमें विभेद है। महावीर स्वामी का जन्म कल्पसूत्र के अनुसार, किसके अनुसार? कल्पसूत्र के अनुसार। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कल्पसूत्र के अनुसार क्या है? तो कल्पसूत्र के अनुसार है 599 BC। ठीक है, 599 BC है। और देखिए महावीर स्वामी पूरे जीवन काल में 72 वर्ष जीते हैं। ठीक है, कितने आयु तक जीते हैं? 72 वर्ष। ठीक है, तो कल्पसूत्र के अनुसार उनके जन्म को 599 BC बताया गया है। और उनका मृत्यु तो देख लेते हैं। 599 में 72 घटा दीजिए, 599 माइनस 72 तो कितना हो जाएगा? 527 BC। ये उनका मृत्यु दिनांक हो गया। किसके अनुसार? कल्पसूत्र के अनुसार। ये जो जन्म डेट है और मृत्यु डेट है, ये है कल्पसूत्र के अनुसार। अब देखते हैं इधर दूसरे ग्रंथों के अनुसार। दूसरे ग्रंथों के अनुसार जन्म 540 BC बताया गया है। ठीक है, 540 BC बताया गया है। और मृत्यु कब बताया गया है? तो इसमें भी 540 माइनस 72 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 468 BC। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं एग्जाम में। तो देखिएगा, जब ये 599 BC नहीं रहेगा तो 540 BC करिएगा, और अगर दोनों रहेगा तो ये ज़्यादा ऑथेंटिक है 599, क्योंकि ये कल्पसूत्र में वर्णित है। ठीक है, कल्पसूत्र जिनकी रचना भद्रबाहु जी ने की थी, तो ये ज़्यादा मान्य है। इसको लिखिएगा, जब दोनों ऑप्शन में रहेगा तब, जब ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो इसको करिएगा। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। अब देखते हैं
उनके पिताजी का नाम, महावीर स्वामी जी के पिताजी का नाम क्या था? तो उनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है। और देखिए महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम क्या था? तो ये था वर्धमान। ठीक है, वर्धमान था। देखिए बौद्ध धर्म में किनके बचपन का नाम हम लोग सिद्धार्थ पढ़े हैं? तो गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ पढ़े हैं। तो ये मत समझिएगा कि महावीर स्वामी गौतम बुद्ध जी के बच्चे हैं करके, ठीक है, ऐसा नहीं है। उनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। और ये कौन से कुल के थे? तो ये थे ज्ञात्रिक कुल, ये उनके कुल का नाम था। ठीक है। और वंश कौन सा था? इक्ष्वाकु वंश। और इक्ष्वाकु वंश किनका वंश था? तो ये प्रभु श्री राम जी का वंश था। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश। ठीक, अब देखिए उनकी माता का नाम क्या था? चलिए इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, जगह बनेगा। उनकी माता का नाम क्या था? तो उनकी माता का नाम था त्रिशला देवी। ठीक है। उनकी माता का नाम, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो ये था उनकी माता का नाम त्रिशला। ठीक है। और ये कौन से कुल की थी? तो इनका वंश क्या था? लिच्छवी वंश। ठीक है, लिच्छवी वंश से थी। और ये राजा चेटक की क्या थी? बहन थी। ठीक है, राजा चेटक की बहन थी। कौन? महावीर स्वामी की माता, जो लिच्छवी वंश की थी। ठीक है। ठीक, अब देखते हैं। चलिए अब महावीर स्वामी जी के भाई भी थे। भाई का नाम क्या था? भाई का नाम था नंदीवर्धन। ठीक है, भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। ठीक है। अब देखते हैं, अब महावीर स्वामी जी का विवाह किनके साथ होता है? तो महावीर स्वामी जी का विवाह होता है यशोदा नामक स्त्री के साथ होता है महावीर स्वामी जी का विवाह। ठीक है। अब विवाह के बाद उनकी पुत्री होती है, जिनका नाम होता है, पुत्री का नाम क्या होता है? प्रियदर्शिनी या फिर उन्हीं को बोलते हैं अनुजा। ठीक है, प्रियदर्शिनी और अनुजा। फिर अब देखिए आगे बढ़ के क्या होता है? उनकी पुत्री प्रियदर्शिनी का विवाह किन्हीं के साथ हो जाता है? जामिल या फिर जामिली, दोनों दिया रहता है बुक में। तो प्रियदर्शिनी का विवाह जो है किसके साथ होता है? जामिल। ठीक है, जो आगे चल के महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य भी बनेंगे, आगे देखेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, इतना तो क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं महावीर स्वामी जी जब उनका विवाह हो जाता है, जब उनकी पुत्री भी हो जाती है, पुत्री का विवाह भी हो जाता है, तो अब जब उनके माता पिता की मृत्यु के बाद 30 वर्ष की आयु में, कितने 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी जो है वो अपने भाई कौन थे अभी बताया? नंदीवर्धन। अपने भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर, उनसे अनुमति या फिर आज्ञा लेकर क्या गृह त्याग देते हैं।
ठीक है। गृह त्याग करने के बाद वो पहाड़ियों में चले जाते हैं कैवल्य प्राप्ति के लिए। ठीक है, कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में वो गृह त्याग कर देते हैं। अब उन्हें देखिए, 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए, फिर वे 12 वर्ष की कठिन तपस्या, जहाँ बौद्ध जी 6 वर्ष की कठिन तपस्या किए थे, वहीं महावीर स्वामी जी 12 वर्ष की कठिन तपस्या करते हैं। कितनी? 12 वर्ष की कठिन तपस्या। ठीक है, 12 वर्ष की कठिन तपस्या करते हैं। तो ये 12 वर्ष कहाँ कहाँ करते हैं वो देखेंगे। चलिए, 12 वर्ष की कठिन तपस्या करते हैं। ठीक है, इसमें से महावीर स्वामी एक वर्ष अशोक वृक्ष के नीचे, और नदी कौन सी रहती है? स्वर्ण बालुका नदी के यहाँ पे 1 वर्ष अशोक वृक्ष के नीचे और स्वर्ण बालुका नदी के किनारे ध्यान करते हैं। फिर बाकी जो शेष वर्ष रहता है, शेष कितने वर्ष हो गए? तो 11 वर्ष। तो ये साल वृक्ष के नीचे और कौन सी नदी के पास? तो ये है ऋजुपालिका नदी। ठीक है, ऋजुपालिका नदी के जो नामक स्थान था, ऋजुपालिका नदी के किनारे। ठीक है, वहाँ 11 वर्ष, 1 वर्ष में तो कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है 11 वर्ष जहाँ थे वहीं उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो अंत में 11 वर्ष साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कब हुई थी? तो ये भी क्वेश्चन आता है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो ये है वैशाख 10वीं। ठीक है, वैशाख 10वीं को ज्ञान की प्राप्ति को जैन धर्म में क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कैवल्य। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। जब संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसको कैवल्य कहा जाता है। तो महावीर स्वामी को कब हुआ था? वैशाख 10वीं को। और गौतम बुद्ध जी को कब हुआ था? पिछली क्लास में पढ़े हैं, तो वो था वैशाख पूर्णिमा, जिसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब देखते हैं, इतना हो गया। अब देखते हैं आगे। ठीक है, आगे देखते हैं महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखते हैं आगे, ज्ञान प्राप्ति होने के बाद ही उनको महावीर की संज्ञा मिली। उससे पहले उनका नाम क्या था? तो उससे पहले उनका नाम था, क्या था बताया हूँ। चलिए, उससे पहले उनका नाम क्या था बताइए कमेंट में। ठीक है, चलिए, अब उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी, कैवल्य की प्राप्ति हो गई। कैवल्य प्राप्ति के बाद वे कहलाए जिन। ठीक है, जिन का मतलब होता है विजेता, मतलब स्वयं पे विजय पाना, स्वयं की इच्छाओं, मनोकामना, हिंसा, सब पे क्या? विजय पाना। तो कैवल्य प्राप्ति के बाद वे कहलाए जिन। ठीक है, जिन के बाद क्या कहलाए? अरहत। अरहत मतलब होता है पूज्य। जब भाई किसी को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो वो पूजनीय होगा, अरहत बन जाएगा, इसलिए अरहत भी कहा गया। ठीक है, अब पहला जिन, दूसरा अरहत, तीसरा क्या है? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ मतलब
बंधनहीन, निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन, ठीक है। और एक क्या कहलाए, मतलब उनको सांसारिक मोह से कोई बंधन नहीं है, तो वे क्या कहलाए, निर्ग्रंथ कहलाए, ठीक। अब चौथा केल्विन, केल्विन भी कहलाए। क्यों कहलाए, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति क्या कहलाती है, कैवल्य कहलाती है, तो कैवल्य से ही केल्विन, ठीक है। ये चारों नाम ज्ञान की प्राप्ति के बाद उनको दिया गया, किनको, महावीर स्वामी जी को, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के हिसाब से, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब चलिए, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब उनके प्रथम शिष्य कौन बनते हैं और उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया, ये सब देखेंगे। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद उनके प्रथम जो शिष्य होते हैं, प्रथम शिष्य जो होते हैं वो जामिल बनते हैं। और ये जामिल कौन होता है, उनका दामाद मतलब प्रियदर्शनी का पति, ठीक है, प्रथम शिष्य होते हैं। और महावीर स्वामी अपना प्रथम उपदेश, ठीक है। जैसे बौद्ध धर्म में प्रथम उपदेश क्या कहलाता था, धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता था। उसी तरह जैन धर्म में भी प्रथम उपदेश क्या कहलाता है, महावीर स्वामी जी का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है वीर शासन उदय, ठीक है। क्या कहलाता है, वीर शासन उदय। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, मोस्ट IMP वीर शासन उदय। महावीर स्वामी जी का प्रथम उपदेश वीर शासन उदय कहलाता है, ठीक है। और उन्होंने प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था, प्रथम उपदेश पहले तो देख लेते कहाँ दिया था, कहाँ, तो ये है राजगृह में दिया था प्रथम उपदेश। और प्रथम उपदेश की जो भाषा है, प्रथम उपदेश की भाषा, ठीक है। तो देखिए जैन धर्म की प्रमुख भाषा क्या थी, तो ये हो जाएगा आपका प्राकृत भाषा थी। लेकिन उन्होंने जब उपदेश दिया, ठीक है, जब महावीर स्वामी जी ने प्रथम उपदेश दिया तो उनकी भाषा थी, क्या थी, अर्धमागधी भाषा, पूरी तरह से प्राकृत भाषा नहीं थी। तो क्या थी, अर्धमागधी भाषा में प्रथम उपदेश दिया, ठीक है, प्रथम उपदेश दिया, ठीक, अर्धमागधी भाषा में दिया गया। उसी तरह बौद्ध धर्म में प्रथम उपदेश कौन सी भाषा में दिया गया था, तो वो था पाली भाषा में दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम उपदेश पाली भाषा बौद्ध धर्म में, और प्रथम उपदेश जैन धर्म में, तो ये है अर्धमागधी भाषा, ठीक है, ठीक। अब चलिए देखते हैं आगे। प्रथम उपदेश के बाद आ जाएगा, अब देखते हैं, सब हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, जैसे बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई थी, उसी तरह जैन धर्म में भी संगीतियाँ हुई है, ठीक है। तो जैन धर्म में कौन कौन सी संगीतियाँ हुई है वो देख लेते हैं। देखते हैं जैन संगीति, तो ये प्रथम, इसमें भी वही आएगा, संगीति, फिर समय पहले, फिर स्थान, फिर अध्यक्ष, ठीक है, ठीक। तो प्रथम संगीति हुई थी समय
300 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, 300 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र। और जो द्वितीय संगीति हुई थी, द्वितीय जैन संगीति, तो ये समय कौन था? तो ये था 6वीं शताब्दी। ठीक है, सेंचुरी। ठीक, और स्थान कौन सा था? तो ये था वल्लभी। वल्लभी कहाँ है? गुजरात। ठीक है, और इसमें जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? क्षमा श्रवण। ठीक है, इनमें जो अध्यक्ष थे उनका नाम था क्षमा श्रवण। अब देखिए यहाँ से मेरे को एक क्वेश्चन याद आ रहा है, किस काल को वल्लभी काल कहा जाता है? वल्लभी काल, ये मेरे को अचानक से याद आ गया। वल्लभी काल किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक है, गुप्त काल, जिसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। ठीक है, गुप्त काल को क्या कहा जाता है? वल्लभी काल। ये एक्स्ट्रा पॉइंट के हिसाब से इसको नोट कर लीजिएगा, वल्लभी काल, गुप्त काल को ही वल्लभी काल कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, संगीतियाँ भी हो गई। ठीक, अब देखते हैं जैसे उसमें क्या हुआ करते थे? बौद्ध धर्म में हुआ करते थे। बौद्ध धर्म में भी 2 समुदाय में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। तो इसमें भी जैन धर्म भी 2 भागों में बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैन धर्म भी 2 भागों में बढ़ जाते हैं। जैन धर्म कौन कौन से भाग में बढ़ जाते हैं? तो एक है ये श्वेतांबर। ठीक है, और ये है दिगंबर। 2 शाखाओं में बढ़ जाते हैं। ठीक है, श्वेतांबर के जो संस्थापक होते हैं वे होते हैं स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र होते हैं। और दिगंबर के जो संस्थापक होते हैं वे होते हैं भद्रबाहु। ठीक है, ये याद रखिएगा, श्वेतांबर और दिगंबर, और उनके संस्थापक भी याद रखिएगा, श्वेतांबर के स्थूलभद्र और दिगंबर के भद्रबाहु। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं श्वेतांबर में कौन लोग रहते थे। तो ये श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। ठीक है, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले होते थे और इसलिए उनको श्वेतांबर कहा जाता था। ठीक है, और दिगंबर कौन होते थे? तो दिगंबर होते थे नग्न रहने वाले। ये वस्त्र धारण नहीं करते थे। इनका मानना था दिगंबर वालों का कि जो दिशाएं होती है, दिशाओं को ही ये वस्त्र के रूप में धारण करते थे। किनको? दिशाओं को वस्त्र के रूप में धारण करते थे। ठीक है, कौन? दिगंबर लोग। ठीक है, इनके संस्थापक याद रखिएगा, श्वेतांबर के स्थूलभद्र और दिगंबर के भद्रबाहु। ठीक, इतना क्लियर है? ठीक है, चलिए अब देखते हैं जैसे बौद्ध धर्म में त्रिरत्न हुआ करते थे, तो जैन धर्म में भी त्रिरत्न हैं। कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं। तो इसमें आ जाएगा त्रिरत्न। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक दर्शन और तीसरा है सम्यक आचरण। ठीक है, कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ये क्या है? त्रिरत्न है। जैसे बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या क्या होता था? बुद्ध, संघ और धम्म, ये त्रिरत्न बौद्ध धर्म में होते थे। वैसे जैन धर्म में भी त्रिरत्न होते हैं। तो ये सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न हो गए। ठीक है, ठीक,
चलिए अब देखते हैं महावीर स्वामी जी का मृत्यु कहाँ हुआ और कब हुआ। ठीक है, तो मृत्यु उनका कहाँ हुआ महावीर स्वामी जी का? तो मृत्यु हुआ पावापुरी जो कि पटना में है। ठीक है, पावापुरी जो कि पटना में है। कब हुआ? तो पिछला बताया हूँ मैं, कल्पसूत्र के हिसाब से 527 BC, कल्पसूत्र के हिसाब से 527 BC में हुआ। और अन्य में देखेंगे तो इनका जो मृत्यु होता है वो 468 BC ईसा पूर्व में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? पावापुरी जो कि पटना में है। ठीक है, ठीक। अब देखते हैं, जब मैं बताया था महावीर स्वामी जी पार्श्वनाथ के उपदेशों में एक और उपदेश जोड़ते हैं। कौन सा उपदेश जोड़ते हैं? तो वो था ब्रह्मचर्य। ठीक है, अब देख लेते हैं महावीर स्वामी जी द्वारा कौन सा एक नियम है वो जोड़ा जाता है। तो ये है महापंच व्रत। नाम से ही स्पष्ट है, महापंच व्रत मतलब 5 व्रत जो महान है। ठीक है, तो पहला क्या है? अहिंसा। ठीक है, दूसरा सत्य बोलना, तीसरा अस्तेय चोरी ना करना, चौथा है अपरिग्रह मतलब धन का संचय ना करना, और पांचवा ये है ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य। इन्हीं को ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी जी द्वारा जोड़ा गया। ये पहले क्या थे? 4 चातुर्याम नियम थे जो किसके द्वारा प्रतिपादित था? पार्श्वनाथ जी के द्वारा प्रतिपादित था। ठीक है, उसी में जब महावीर स्वामी जी आए तो उसमें एक नियम और जोड़ दिए जिनका नाम क्या था? ब्रह्मचर्य। तो ये सब मिलके क्या बन गए? महापंचव्रत बन गए जैन धर्म में। ठीक है, इतना याद रखिए, ये बहुत IMP है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग जो जैन धर्म के जो जैन धर्म किन किन शासकों द्वारा अपनाया गया। ठीक है, जैन धर्म किन किन शासकों द्वारा अपनाया गया? तो प्रमुख शासक थे जैन धर्म अपनाने वाले शासक। जैन धर्म अपनाने वाले शासक, तो इसमें प्रमुख आ जाता है, इसमें पहले आ जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो संलेखना विधि के द्वारा श्रवण बेलगोला में अपना प्राण त्यागते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा है चंदेल शासक। तीसरा है अमोघ वर्ष। ठीक है, ये प्रमुख शासक हैं जैन धर्म अपनाने वाले। ठीक है, और चंदेल शासकों से एक क्वेश्चन बनता है, बहुत ही IMP क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या क्वेश्चन बनता है देखते हैं। प्रश्न बनता है इससे कि जो खजुराहो हैं, खजुराहों का जैन मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? तो ये उत्तर हो जाता है चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया है। ठीक है, चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया है। ठीक है, कौन सा मंदिर? खजुराहो का
जैन मंदिर, ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। खजुराहो का जैन मंदिर है, किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये है चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ठीक। चलिए अब देखते हैं, जो उस समय जब जैन धर्म प्रचलित था तो उस समय की सबसे बड़ी मूर्ति किसकी थी? ठीक है, ठीक। देखते हैं कौन सी सबसे बड़ी मूर्ति थी उस समय जब जैन धर्म प्रचलित था। तो अब देखिए एक विशेष पॉइंट बताता हूं। जो गौतम बुद्ध जी थे, ठीक है, बुद्ध जी और महावीर स्वामी, बुद्ध जी और महावीर स्वामी उस टाइम समकालीन थे। उस टाइम क्या थे? दोनों समान, समकालीन, मतलब उसी समय प्रचलित थे दोनों धर्म। ठीक है, तो बुद्ध जी और महावीर स्वामी दोनों की आपस में मुलाकात भी हुई थी। कहाँ हुई थी? तो ये है मगध में हुई थी। ठीक है, ये IMP क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बुद्ध जी और महावीर स्वामी जी कहाँ मिले थे? तो मगध में मिले थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं अभी वर्तमान में सबसे बड़ी मूर्ति बताइए किसकी है? ठीक है, तो आपका उत्तर आएगा सरदार पटेल जी का। ठीक है, 182 मीटर। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, अभी वर्तमान में भारत में वर्तमान में सबसे बड़ी मूर्ति सरदार पटेल की है। ठीक है, जो कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, जब जैन धर्म प्रचलित था तो उस समय सबसे बड़ी मूर्ति किसकी हुआ करती थी? तो ये है बाहुबली। खटप्पा वाला बाहुबली नहीं है ना, ये दूसरा बाहुबली है। बाहुबली या फिर महाबली। ठीक है, जो किनके पुत्र हुआ करते थे? पुत्र किनके हुआ करते थे ये? तो ये जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव के पुत्र हुआ करते थे। ठीक है, इन्हीं की मूर्ति बनाई गई थी 57 फीट। ठीक है, कहाँ बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी श्रवण बेलगोला। कहाँ बनाई गई थी? श्रवण बेलगोला में बनाई गई थी, जो कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, और श्रवण बेलगोला बहुत ही महत्वपूर्ण है मौर्य साम्राज्य के हिसाब से, क्योंकि यहीं चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना विधि से अपना प्राण त्यागते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी मूर्ति किसकी बनाई गई थी? बाहुबली, जो कि पुत्र थे ऋषभदेव के। ठीक है, ऋषभदेव, आदिनाथ, केसरिया देव, आगे पढ़े हैं। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता था? गोमतेश्वर मूर्ति भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये बहुत ही IMP क्वेश्चन बन सकता है। बाहुबली या फिर महाबली, जो कि ऋषभदेव के पुत्र थे, उनकी सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थापित की गई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? श्रवण बेलगोला हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए, जब ये सब हो जाता है तो अब देखिए महावीर स्वामी जी द्वारा जैन संघ की स्थापना की जाती है। ठीक है, जैन संघ की स्थापना की जाती है। कहाँ की जाती है? पटना में। ठीक है, महावीर स्वामी जी द्वारा जैन संघ की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? महावीर स्वामी जी द्वारा पटना में की जाती है। ठीक है, और इस संघ में उन्होंने 11 गणधरों का चुनाव करते हैं। 11 गणधर क्या होते हैं? तो ये उनके शिष्य ही होते हैं।
शिष्य होते हैं वो उनको उपनाम देते हैं गणधर की। ठीक है, तो इन गणधरों में सबसे खास जो गणधर होता है, गणधर, उसका नाम है सुधर्मा, आर्य सुधर्मा। ठीक है, आर्य सुधर्मा बोलते हैं। वे क्या थे, जब महावीर स्वामी जी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, महावीर स्वामी जी की मृत्यु हो जाती है तो जो संघ होता है, संघ का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, आर्य सुधर्मा के द्वारा ही किया जाता है। संघ का संचालन, ठीक है, आर्य सुधर्मा द्वारा ही किया जाता है। अब देखिए जैन संघ की स्थापना तो हो गया। अब देखते हैं जैन भिक्षुणी संघ की स्थापना। ठीक है, जैन भिक्षुणी संघ की स्थापना, जैन भिक्षुणी संघ की स्थापना भी महावीर स्वामी जी द्वारा किया जाता है। और इनकी जो प्रथम अध्यक्षा, अब महिलाओं की संघ है, भिक्षुणी है, तो अध्यक्ष नहीं होगा, अध्यक्षा होगा। ठीक है, तो उनकी जो अध्यक्षा थी, अध्यक्षा कौन थी, अध्यक्षा थी चंदना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है, जैन भिक्षुणी संघ की अध्यक्षा, प्रथम अध्यक्षा कौन थी, अध्यक्षा तो चंदना। ठीक है, और प्रथम जैन भिक्षुणी आएगा तो उसमें आपका नाम आएगा चंपा। ठीक है, प्रथम जैन भिक्षुणी तो ये है आपका चंपा, प्रथम जैन भिक्षुणी। ठीक है, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन है, चंपा है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। इतना हो गया, इतना तो काफ़ी है, जैन धर्म के बारे में इससे बाहर से पूछेगा ही नहीं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सहायक सिद्ध हो तो ज़रूर से शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।